तो हाँ जी भाई लोग, बड़े ही ज्यादा मामले खराब हुए पड़े पाकिस्तान में नहीं इंडिया में भी। हाँ जी भले पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कंट्रोवर्सियां चल रही थी, अब जो कंट्रोवर्सियां ये तो इंडिया में भी शुरू हो गई। तो भाई होता यूं है, तो भाई इंडिया गो टैलेंट एक शो है, लेटेंट पता नहीं क्या नाम है, एक तो नाम ही लेना नहीं आता हमको। तो भाई इस शो की काफी कंट्रोवर्सियां चल रही हैं। तो सबसे पहले भाइयों क्या हालचाल है आप सबका? अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक फिट फाट होंगे। तो भाई ये जो भाई साहब हैं ये बेचारे रोने लग गए, इतना ज्यादा हेट मिलने के बाद यही हाल होना था। तो अवाम ने इनके साथ ऐसा काम किया, आप क्या बताओ। तो भाई इस शो में जाने वाले बी प्रेक, तो इन्होंने भी जाने को इनकार कर दिया। सबसे पहले इनकी वीडियो मुआयदा फरमाते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? तो भाई रणबीर अला वादिया का तो सिस्टम बढ़ गया। तो भाई बी प्रेंग भी रणबीर अला वादिया को कहा है कि ये बेहुदे अल्फाज यूज करते हैं, तो इसी करे हमारे माशरे में क्या असर पड़ेगा। तो थोड़ा सा वो क्लिप भी आपको मुआयदा फरमाता हूँ जिसपे इसने ये अल्फाज यूज करे, मतलब कि उसके माँ बाप को इसने रिएक्ट किया, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोला, गाल वगैरह दी है, ये भी सुने। पेरेंट्स हैव एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो भाई इसका कहना है कि आपके माँ बाप रोजाना क्या हसूरताल करते हैं, मतलब कि रोज की रूटीन पे कौन सी गशी बशियां करते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए अवाम आ गई एक्शन में। तो रणवीर अला वादिया का कर दिया सिस्टम अपडेट सॉफ्टवेयर। तो भाई सिस्टम खाली यही खत्म नहीं हुआ, फिर रणवीर अला वादिया ने अपनी माफी भी करी, मतलब कि अवाम को सॉरी भी कहा और लोगों को कहा, हुकूमत को कहा, सबको सॉरी और शेम किया। तो पानी सर से निकल चुका है। पहले आप इस वीडियो को भी मुआयदा फरमाएं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है। This is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope तो भाई इसमें इसने सॉरी वगैरह भी किया, शेम भी की। इतना पढ़ा लिखा हम है नहीं तो हमको बता देते क्या लिखा हुआ है इसमें, मतलब कि का केरिया चाह रही है ये ससुरा हमें मालूम नहीं। तो हमारे पास इस ससुरा के एक और वीडियो सामने आवे जिसमें मैं ज्यादा रोंदा हुआ नजर आवे। तो भाई मेरा कहना है रणवीर अला वादिया का कहना है, मतलब कि एक और वीडियो सामने आई है जिसमें वो रोता हुआ नजर आता है, जिसमें वो कहता सारा बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, मैं भी बढ़ गया, मेरे दोस्तों का भी कल्चर वगैरह फीचर वगैरह सारा बढ़ गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। कहना इदा दे काम करो ही ना, ब्याही फैलाओ ही ना। तो फिर सबसे पहले आप इस वीडियो को भी मुआयदा फरमाएं। इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया था। I just feel damn guilty. पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। तो ये भाई ज्यादा सेड नजर आ रहा है। तो भाई ये बेचारों का काम जो बढ़ गया है सारा, तो हमारा तो यही कहवा है जो हो गया वो हो गया। अब इसने माफी शाफी कर ली, अभी से वो माफी भी दे दी जाए। तो भाई इनकी मुझे एक बात अच्छी लगी, इनकी नहीं, इनकी पब्लिक की, मतलब कि पीपल की। इन्होंने यार एक्शन उठाया, और हमारे पाकिस्तान में कोई किसी चीज पे एक्शन उठाने वाला है ही दिन में 12 दफा भी मुठ मार सकते, लेकिन आप अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन उठाए अगले दिन उसका अब्बा ही उठा लिया जाता है। हाँ जी भाई, ये है हमारे प्यारे पाकिस्तान की कुछ बुरी और अच्छी सूरतें। तो भाई इसके बाद बढ़ते हैं राखी सावंत की जानिब। हाँ जी भाई, खबर यही मिली है कि ये हमारी राखी सावंत, खबर तो यही है कि हमारी बनने वाली है। ये आजकल मतीरा के साथ भी नजर आ रही है। तो मतीरा के शो पे भी वही बातें चल रही है कि मैंने किस तरह मौलाना से शादी की, मतलब गलत नहीं समझा करो, की नहीं करूंगी। तो उस शो को भी अब मुआयदा फरमाएं। कहाँ डाल, इतनी जगह पर डालना अच्छी बात नहीं है। कभी साहब भी मुझे बहुत पसंद है। कभी साहब आपका वजन बहुत ज्यादा है, और मैं देखो एकदम कमसीन कली, एकदम नाजुक कली हूँ। हाँ। मैं एकदम अनार की कली लग रही हूँ। हाँ, आप अगर अनार बनेंगे तो पाकिस्तान में 100 बीमार तो आएंगे, एक अनार के लिए 100 बीमार। अरे यार देखिए, आप तो मैं आपके सामने विदाउट मेकअप ऐसी आ गई हूँ, आंखों के नीचे काजल की वो ऐसी आ गई हूँ। बताओ, अगर सोचो कि मैं मेकअप कर लूँ तो क्या खूबसूरत की बला लगूंगी। तो आप मुझे बताएं, कभी साहब में आप कौन सी चेंजेस लाने चाहिए? सपोज अगर आप कभी साहब की दुल्हन भी बने तो क्या क्या चीजों पर कभी साहब को इम्प्रूव करना चाहिए? कभी साहब थोड़ा सा वेट कम करे, बिकॉज पता नहीं
कवि साहब बड़े सुंदर है, बड़े अच्छे दिखते हैं। शेरवानी भी बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छी पहनी है उन्होंने। पर कवि साहब आपका ये जो छाती के नीचे का हिस्सा है ना बहुत मोटा है। तो भाई ये कवि साहब का मोटा हिस्सा भी देख गई। इसका कमर के नीचे वाला कहने का मकसद तो यही है भाई मारो मुझे मारो। तो ये मतीरा को कहती है कि इसका कमर का हिस्सा मोटा। तो मैं इससे अभी शादी नहीं करना चाहती। तो कवि साहब सुंदर तो हैं पर थोड़ा सा स्मार्ट से हो जाएं। तो कहानी यही नहीं खत्म होती, उधर कवि साहब की फरमाइशें ही अपनी हैं। कवि साहब कहते हैं कि मैंने ऐश्वर्या राय ना मंगनी करनी है। तो भाई ये तो दही में हाथ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कवि साहब का कहना है कि राखी सावंत नहीं, मैं ऐश्वर्या राय मतलब कि अमिताभ बच्चन की नौ के साथ 7 फेरे लेना चाहता हूँ। कवि साहब की इस वीडियो को भी मुआवजा फरमाएं। अमिताभ बच्चन की बहू साहिबा हैं, उनके मामलात भी गड़बड़ में हैं। हाँ, उनको अगर तलाक हो रही है तो मैंने कहा देखेंगे अगर उनकी तरफ मुफ्ती साहब खुदा दा खौफ करो। नहीं, आपकी नहीं मारे राखी साहब। मुफ्ती कवि किसका नाम है? मुफ्ती साहब वो पागल तो नहीं है ना? बिल्कुल, उसका सुना जी इनको। उसने कहा मैं मर रही हूँ, 2 दफा कहा मैं मर रही हूँ। निकाह के लिए ना खुतबा जरूरी है ना निकाह के लिए चक्कर जरूरी है। मुफ्ती साहब का 3 दफा नाम ले लिया, उसके बाद मुफ्ती साहब ने कह दिया कबूल है, समझो निकाह तकरीबन हो चुका है। रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। तो राखी सावंत को तो छोड़ो, अब बात आ चुकी है ऐश्वर्या राय पर, अमिताभ बच्चन की नौ पर, मतलब के बहू साहिबा। तो इंडिया की मीडिया इस न्यूज को ऐसे फैला रही है कि पाकिस्तान के एक बड़े आतंकवादी मौलाना कवि साहब हमारे इंडिया के मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन की बहू के साथ 7 फेरे लेना चाहते हैं। ये साजिश पाकिस्तान में बैठे हुए की जा रही है। जी हाँ भाई, किसी इस तरीके से इंडिया के न्यूज वाले अपनी मीडिया पे चलाएंगे ये। तो भाई अब बढ़ते हैं बगैरत और गश्तियों की जान। हाँ जी भाई, पाकिस्तान के बगैरतों और गश्तियों को तो आप जानते ही हो। तो पहले तो ये बगैरत खाली टिकटॉक पे पाए जाते हैं। तो अब इन्होंने यूट्यूब पे अपना एक बिजनेस खोल लिया है, मतलब कि अपने अपने एक स्टोर खोल लिया जिनका नाम है फैमिली व्लॉगर्स। तो भाई इस भट्टी साहब को जानते हो, इसका सॉन्ग आया कुछ दिन पहले। तो ये कहते हुए नजर आते हैं अल्लाह नबी के वास्ते मेरे इस सॉन्ग में 1 मिलियन व्यू करवा दो। लानत तो ऐसे गश्ती बगैरत के मुंह को, इनको शर्म ही नहीं आती, पता नहीं कहाँ रह रहे हैं यार, ये पैसे की खातिर क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसकी वीडियो देखे फिर बात करते हैं। मिलियन व्यू मुझे चाहिए अल्लाह नबी के सदके में। मेरी कोई औकात नहीं है, ना आपकी कोई औकात है। सिर्फ अल्लाह नबी के सदके में हमने अपनी जो एक पावर है ना, अपनी जो एक टीम वर्क पावर है, वो पूरी एफर्ट डालनी। तो जी हाँ भाइयों, क्या आपने वीडियो में क्या मुआवजा फरमाया? गान धोने के लिए पानी। तो इन बगैरतों और गश्ती के बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? तो अभी भी अगर कोई इसका फैन है तो उसको मेरी तरफ से लाख लानत थोड़े मुंह पे। तो भाई इस चीज पे रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं हमारे टिकटॉक के कुछ अच्छे लोग। तो उस भाई साहब की भी थोड़ी सी वीडियो मुआवजा फरमाया। आप जिनको फॉलो करते हैं ना, उनका इल्मी लेवल ये है कि एक गाना उन्होंने बनाया है, उसको रिलीज करने जा रहे हैं और व्यूज 1 घंटे में 1 मिलियन का टारगेट है। लेकिन किसके नाम पे चाहिए? किसके नाम पे चाहिए? अल्लाह और उसके नबी के सदके में चाहिए उनको 1 मिलियन व्यूज उस गाने पर, उस बेहयाई पर जिससे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। और अल्लाह ताला ने इस बेहयाई पर तुम्हें जहन्नुम में डालने का हुक्म सुनाया हुआ कुरान पाक में। तो भाई इस भाई साहब ने रिएक्ट किया इस चीज पर, ये है ही बगैरत भाई, और हरकतें भी बगैरतों वाली हैं। तो खैर भाई ज्यादा कुछ हम इनको कहते नहीं, हम इनको कुछ कह भी नहीं सकते, बस जो कहते हैं इनके भले के लिए और अपने भले के लिए कहते हैं। तो खैर भाई आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज पे मजा भी आया। तो खैर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना, मैं क्योंकि मैं हूँ आपका छुपा रुस्तम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।